इस पूरी पृथ्वी के जितने भी वन वनस्पतियां हैं वो कलम क्यों ना बन जाएं, सात समंदर स्याही क्यों ना बन जाएं, और ये पूरी धरती कागज क्यों ना बन जाए, और सरस्वती माँ खुद गुरु की वडियाई लिखे, तब भी गुरु को नहीं लिखा जा सकता, गुरु की वडियाई नहीं की जा सकती, तो हमारी तो क्या ही औकात है कि हम यहाँ आकर गुरु जी की वडियाई करें। बस हम तो उनका गुणगान कर सकते हैं और उनकी भक्ति में लीन हो सकते हैं। तो संगत जी, अगर एक इमारत है जो 4 खंभों पर टिकी हुई है, उसमें से एक खंभा अगर गिर जाए या 2 गिर जाए तो इमारत का क्या हाल होगा, आप सोच सकते हैं। पर अगर वही इमारत 100 खंभों पर टिकी हुई होती है और एक खंभा गिर भी जाए तो बाकी 99 खंभे होते हैं उस इमारत को संभालने के लिए, होते हैं ना। तो अगर हमारी जिंदगी में सपोज 1 या 2 बंदा ही ऐसा है, इंसान ही ऐसा है जो हमारी जिंदगी को संभाले हुए है, वो हमारे पिलर के रूप में काम करता है, और वो समहाउ हमसे दूर हो जाए, छोड़कर चला जाए या ईश्वर के पास चला जाए, जो भी रीजन हो वो हमसे अलग हो जाए, तो हमारी जिंदगी ठीक उसी इमारत की तरह गिरने लगती है। पर हमारी जिंदगी की कमान हमारे हाथ में है, जीवन बहुत सुंदर है। तो इस सिचुएशन में अगर आप आ जाते हैं और आपको लगता है कि वो जो जिसके ऊपर हम बहुत ज़्यादा डिपेंड थे इमोशनली, आज वो हमारी ज़िंदगी में नहीं है और जीवन बिखरता जा रहा है, तो संगत जी, गुरबानी में भी कहा गया है कि ग्रैटिट्यूड और पॉजिटिविटी के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाइए, अपने काम पर फोकस करिए, अपनी दिनचर्या बदलिए, अपने से प्यार कीजिए, अपने लिए समय निकालिए, और आप खुद पाएंगे उस डिवाइन ब्लेसिंग्स के थ्रू कि 100 खंबे आपके लिए फिर से उभरने लगे हैं, उत्पन्न होने लगे हैं, जो आपकी इमारत को बखूबी संभालते रहेंगे। तो संगत जी, इसी पॉजिटिव मैसेज के साथ हम आज के सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, 12 मई को एक सत्संग में गुरुजी ने मुझे बुलाया। जो भी सत्संग का इनवाइट आता है हमारे पास, तो गुरुजी ही उसमें हमें बुलाते हैं, और वो एक नई सी सोसाइटी में था। मैं ऐसे ग्रुप में आया हमारी सोसाइटी के, और एक डिफरेंट सोसाइटी में था जिन्हें मैं बिल्कुल भी नहीं जानती थी। पर वो दिन आई वॉज वेरी लो, आई वॉज फीलिंग वेरी लो इमोशनली। तो समहाउ जब भी मुझे वो ज़रूरत होती है, गुरुजी सत्संग दे देते हैं, और उस दिन मैं 12 मई को उस अननोन सोसाइटी में, उस अननोन घर में गई। द कॉमन फैक्टर वाज कि हम वो भी संगत हैं, हम भी संगत हैं, और यही एक जुड़ाव होता है, कनेक्शन होता है, और बहुत आदर सम्मान से। आप गुड़गांव में, मैं गुड़गांव में रहती हूँ, गुड़गांव में आप किसी के घर में जा सकते हैं, सबके बाहर कैमरे लगे हैं, कोई आपको घुसने भी नहीं देगा। पर एक गुरु जी की पावर, एक गुरु जी की संगत ऐसी है, जब आप एज अ संगत उनके घर जाते हैं, आपको बेडरूम तक में बिठाया जाता है, और उसके बाद आपकी झूठी प्लेट्स, लंगर प्रसाद इतनी इज्जत से आपको परोसा जाता है। तो ये जो हमें ब्लेसिंग मिली है, ये गुरु जी की ही मिली हुई है। तो अदरवाइज कोई आपको घुसने भी नहीं देगा, बाहर से बाहर ही मना कर देते हैं। तो संगत जी, इतना प्यारा आशीर्वाद है वो। तो ऐसे ही 12 मई को जब मैं उस सत्संग में गई, तो बहुत ही कम लोग वहाँ पर थे। सबसे आगे मुझे बैठने का चांस मिला। वहाँ पर एक आंटी आई जो ऑन कॉल इनवाइट जिन्हें किया गया था, गुरुजी की बहुत प्यारी संगत हैं, वो बहुत कम उम्र की हैं, और 7 साल की उनकी जर्नी है गुरुजी के साथ। और उनका सत्संग सुनकर मैंने इतना सीखा संगत जी, मुझे एग्जैक्टली ये लगा कि जो ये अपने सत्संग में बोल रही हैं वो मेरी लाइफ है। और शायद इसीलिए मुझे गुरुजी ने वहाँ पर बुलाया था उस दिन। और आप सोचिए, एक अननोन जगह है जिन्हें मैं नहीं जानती हूँ, और जब वो आंटी अपना सत्संग पूरा करती हैं, तो नेक्स्ट नेम विच वॉज टेकन फॉर अनदर सत्संग वॉज माई नेम, कि आंटी अब आप सत्संग शेयर कीजिए। एंड माई सत्संग वॉज टोटली, जो था पूरे आंसर्स थे उन आंटी के सत्संग के, जो वो बोल रही थी। और जब मैंने अपना सत्संग किया, उसके बाद वो फिर से खड़ी होती हैं और फिर से वो जो सत्संग करती हैं, उसमें वो आंसर्स थे जो मैंने अपने सत्संग में बोले। तो संगत जी, द कॉल वॉज ऑफ गुरु जी ओनली। मुझे वहाँ बुलाया गया फॉर सम रीज़न, और मैंने वहाँ से इतना सीखा, मैं आपको क्या बताऊँ। वहाँ से मुझे और उन आंटी को गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिली, और बहुत ही टाइम वहाँ पर
मैंने स्पेंड किया, गुरुजी ने करवाया। संगत बहुत सारी चली गई थी, कुछ ही बैठे थे और उसके बाद भी 10 बजे तक हम वहाँ पर सत्संग करते रहे। आने का मन ही नहीं कर रहा था। और उन आंटी जो जिनको बुलाया गया था उनके सत्संग आते हैं, सोशल मीडिया पर भी आते हैं, तो नाम मैं नहीं लेना चाहूँगी, पर हाँ उन आंटी से मैंने एक बात सीखी। जब भी वो किसी और का सत्संग सुन रही थी, कोई और उनसे बात कर रहा था, तो उनके जो लिप्स है ना वो फड़फड़ा रहे थे। किसी ने पूछा कि पूरे सत्संग में आपके लिप्स फड़फड़ा रहे थे, तो वो आंटी बोलती हैं कि मैं नाम जप कर रही थी। क्या आप राम राम कह रहे थे? उन्होंने कहा नहीं, मैं वाहे गुरु कह रही थी। तो संगत जी, ये एक बहुत बड़ी सीख थी मेरे लिए। मतलब हम अपनी सांसें वेस्ट क्यों करें? हम उस टाइम पर पूरा टाइम जो डिवाइन हम गुरुजी के आगे बैठे हैं, क्यों ना हम नाम जप करते रहें।